बीजेपी, यानी उम्मीद से परे। आप देखिए कि तमिलनाडु के मुद्दे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए, और इसका जिक्र तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी करती है। तमिल संगमम का आयोजन किया जाता है, वो भी बनारस में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ये तो कहा जा सकता है कि तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, यानी दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन कितना अच्छा करेगी ये अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विपक्षी पार्टी का दर्जा भी ना ले पाएगी कांग्रेस, 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी मोदी सरकार, ये बयान दिया गया है। तो देखिए, उड़ीसा में कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि उड़ीसा की अस्मिता खतरे में है। बिल्कुल, ओडिशा की अस्मिता खतरे में है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और देखिए, ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं, विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं ले पाएगी कांग्रेस, 50 सीटें भी नहीं जीतेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है। अब देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी पर इतना बड़ा तंज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कसा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान किया, सभी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में कहते नजर आए। लेकिन जब बात आदिवासियों के अपमान की होती है तो देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो जिक्र करती है महामहिम के सामने जिस तरह से विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा था, तभी से ये कहा जाता है कि आदिवासियों का विरोध करती है, आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़ करती है कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल। बिल्कुल, तो देखिए, उड़ीसा में कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उड़ीसा की अस्मिता खतरे में है और बीजेपी इसकी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हर हाल में बनेगी और उड़ीसा में बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री होगा, वहीं बेटा या बेटी बनेगा जो उड़ीसा भाषा और उड़िया संस्कृति को समझता हो। और बीजू जनता दल पर जमकर उन्होंने हमला बोला है और कांग्रेस पर भी हमला बोला। और देखिए, आपने कई बार देखा होगा चारुल की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, लेकिन खुद प्रियंका गांधी ने कई बार ये कहा है कि उनके भाई फील्ड में उतरकर काम करते हैं, उन्होंने लोगों की परेशानियों को जाना है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएम मोदी अगर उनके भाई को शहजादा समझते हैं तो ये उनकी बहुत गलत सोच है। नहीं, और प्रियंका गांधी ये भी कहती है कि मेरा भाई तो शहजादा है, लेकिन प्रधानमंत्री